बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी बराह रास्त पुलिस पर है। यही वजह है कि जब भी कोई क्राइम हो जाए, कोई चोरी डकैती, कोई इस किस्म का वाक़या हो, तो सबसे पहले उंगलियां पुलिस पर उठती हैं, उठनी भी चाहिए। जबकि उनकी ज़िम्मेदारी है तो इस ज़िम्मेदारी को निभाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उंगली उठाना, तनकीद करना आसान है, हम भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब भी इस किस्म का कोई खुदा न खास्ता मौका आएगा कि जहां हमें लगेगा कि कुछ ऐसा हो गया है कि किसी पुरअमन शहरी के साथ ज़्यादती हुई है, उसके साथ जुल्म हुआ है, तो उस पर आवाज़ें उठती रहती हैं। लेकिन साथ साथ एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई अच्छा काम हो तो उसे सराहा जाना चाहिए। हमने इससे पहले प्रोग्राम कड़वी बात में जिक्र किया था मुस्लिम ट्रेडर्स की जो कैश वैन लूटी गई थी और जिसमें तकरीबन 9 मिलियन रुपए वो डाकू लूट कर फरार हो गए थे। तकरीबन 90 लाख की ये डकैती थी और चंद मिनटों में उन्होंने यानी डाकुओं ने 90 लाख रुपए भी लूट लिए, फायरिंग करके एक जो मुलाजम है उसको ज़ख्मी कर दिया। अब ये जो वारदात और ख़ास तौर पर जिस जगह ये वारदात हुई, ये डाकुओं की तरफ से खुला चैलेंज था और ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये 15 से बिल्कुल आप कह लें कि चंद कदम के फासले पर यह वारदात हुई और डाकू 90 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। उस वक्त भी हमने इस डकैती का जिक्र इस तनाज़र में किया कि शहर के बीचों बीच 15 के करीब अगर ये हालात हो चुके हैं तो फिर आम आदमी अपने आप को महफूज किस तरह तसव्वुर कर सकता है, वो कैसे महफूज है। लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए चैलेंज नहीं था, पुलिस ने भी इसको चैलेंज समझ कर लिया और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हो, थाना सिटी के SHO हो मलिक ज़मीर या DSP हैं और या उनकी पूरी टीम है, यहाँ उनकी तारीफ़ बनती है कि वो उन्होंने इस चैलेंज को के साथ वो इंसाफ किया है। चंद दिनों की बात है, चंद दिनों में ही वो न सिर्फ ये कि उन डाकुओं तक पहुँचे बल्कि 5 के गैंग में से 3 को गिरफ्तार भी किया और एक खतीर रकम जो है वो भी बरामद कर ली। और जो इस जिनकी डकैती हुई थी, जो मकामी ताजर हैं चौधरी अब्दुल रऊफ़, उनके हवाले भी कर दी गई है। ये बड़ा अहम वाक़या है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह डाकुओं ने ये चैलेंज दिया था तो पुलिस ने ये न सिर्फ चैलेंज कबूल किया बल्कि इस चैलेंज में डाकुओं को शिकस्त भी दी। 3 डाकू गिरफ्तार है, एक के बारे में बताया जा रहा है कि वारदात के दूसरे दिन ही वो कतर फरार हो गया था और उसको अब वापस लाने की कोशिशें वो इंटरपोल के ज़रिए शुरू कर दी गई हैं। दूसरी एक और बड़ी अहम खबर ये है कि इन 5 डाकुओं में एक हसास इदारे का हाज़िर सरवर मुलाजम भी मौजूद था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं कि यानी लोगों की अच्छी खासी नौकरियां लगी हुई हैं और फिर भी वो चोरी डकैती में मुलव्वस हो जाते हैं। यहाँ इस बात की नफ़ी हो जाती है कि सिर्फ वो लोग ही डकैतियाँ चोरियाँ नहीं करते कि जिनके पास वसाइल की कमी है, बल्कि इसका ताल्लुक तरबियत से है, इसका ताल्लुक आदत से है। तो ये सिलसिला हमारे सामने आया तो बड़ा अच्छी बात है, हम मुबारकबाद देंगे मुस्लिम ट्रेडर्स के जो ऑनर हैं चौधरी अब्दुल रऊफ़ और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थाना सिटी चकवाल के SHO मलिक ज़मीर और उनकी पूरी टीम को कि जिस तेज़ी के साथ उन्होंने इस पर काम किया। न सिर्फ इस गैंग को पकड़ा बल्कि थाना नीलिया की हदूद में जो एक और गैंग वो विगनार जो गाड़ी है उस पर वारदातें किया करता था, जिसको भी अकेले देखा उसको लूट लिया, उस गैंग को भी पकड़ लिया गया है। 2 गैंग ये गिरफ्तार हो चुके हैं। यकीनी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने में इससे मदद मिलेगी। तो बात हो रही थी मुस्लिम ट्रेडर की कैश वैन जो लूटी गई और उसके हवाले से जो बरामदगी हुई और जिस तरह पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से उन मुल्ज़मान तक पहुँचे, जिस तरह उन्होंने घेरा तंग किया, जिस तरह की निगरानी की, ये बड़ा प्रोफेशनल अंदाज़ है और अब इसी को अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं वो असला हो, मनसूबा बंदी हो, वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो उनका मुकाबला करना है तो फिर पुलिस को भी जदीद न सिर्फ वसाइल इस्तेमाल करने होंगे बल्कि जो ये क्रिमिनल का माइंड है, जो ये सोचते हैं, जो मनसूबा बंदी करते हैं, इसके काउंटर में अपना को प्लान भी वो ज़रूर रखना होगा। और यहाँ इस वारदात में हमने देखा कि मकामी पुलिस ने बिल्कुल उसी अंदाज से वो सोचा कि जिस तरह वो मुल्ज़मान चाह रहे थे कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल उसके अपोजिट एक प्लान तैयार किया गया जो कि सक्सेसफुल हुआ और आज
3 جو ملزمان ہیں ڈکیتی کے وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور 2 کے پیچھے پولیس ہے، وہ بھی عنقریب انشاءاللہ وہ گرفت میں آ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کو سراہا جانا ضروری ہے۔ اچھا ناظرین، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے ڈکیتی کے پیچھے وہ گھر کا بھیدی موجود تھا۔ اسی مسلم ٹریڈرز کا ایک سابقہ ملازم ہے جس کا نام شاہ زیب عمران بتایا جاتا ہے، اور آج کل اس کی رہائش جہانگیر ٹاؤن میں ہے۔ اس نے ہی یہ سارا پلان تیار کیا اور پھر دیگر اور لوگوں کو شامل کیا۔ تو گھر کا بھیدی وہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، وہ آئی ٹی کے ذریعے، جیو فینسنگ کے ذریعے ان تک پہنچ ہی جاتے ہیں اور بالآخر پہنچ کے بہرحال یہ ڈکیتی کی گئی رقم بھی بازیاب ہوگی۔ اور اس سلسلے میں جو چودھری عبدالرؤف ہے انہوں نے سب سے پہلے ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کی یہ برآمدگی ہوگی تو وہ انعامات بھی دیں گے۔ تو 5 لاکھ روپے نقد وہ اس ٹیم کے لیے وہ انہوں نے نہ صرف انعامی رقم کا اعلان کیا بلکہ کل تقسیم بھی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریکوری ہوئی ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں 5-6 بچے موجود ہیں جن کی مالیت بتائی جاتی ہے 6 لاکھ کے قریب۔ تو نہ صرف رقم واپس آئی ہے بلکہ اس کے ساتھ بچے کٹے بھی وہ چودھری عبدالرؤف صاحب کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ملک ضمیر ایس ایچ او جو ہے، ظاہر ہے ان کے کریڈٹ میں یہ بات جانی تھی، انہوں نے اس ڈکیتی کے ملزمان کو پکڑا، لیکن ان کے پیشرو فیصل ندیم تھانہ سٹی کے جب ایس ایچ او تھے تو اس وقت انہوں نے بھی کافی محنت کی، انہوں نے بھی کافی پیش رفتی کی، اور یہ جو مشترکہ ایک کاوش ہے جس کے نتیجے میں آج یہ ملزمان وہ کٹہرے میں وہ ان کو پیش کر دیا جائے گا۔ آج کل یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور جتنی جلدی ہوا، کیونکہ عمومی طور پر ڈکیتی کی رقم وہ کچھ دن گزر جائیں تو یہ برآمد نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں نے کون سا محنت سے کمایا ہوتا ہے، تو یہ پیسے ایسے اڑا دیتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ لیکن چودھری عبدالرؤف صاحب خوش قسمت ہے کہ بڑا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، یہ رقم ان کو واپس مل گئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں پولیس کو ہم ذمہ دار قرار دیتے ہیں کسی بھی ڈکیتی کی شکل میں، وہیں جو ہماری تاجر برادری ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں ضرور محسوس کرے گی کہ جب بھی آپ نے اتنی بڑی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ مناسب بندوبست ہونا چاہیے۔ یہاں پرائیویٹ گارڈ بھی موجود ہیں، چھان بین کے بعد وہ پرائیویٹ گارڈ بھی رکھے جا سکتے ہیں، خاص طور پر جب آپ رقم ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس وقت تو یہ انتظامات انتہائی ضروری ہیں۔ اسی طرح آپ جس بھی آفس میں زیادہ رقوم کا لین دین ہوتا ہے، پیسے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو وہاں جو ملازمین ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کوئی باہر سے اگر بندہ آ جا رہا ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ احتیاط تو تاجر برادری نے کرنی ہے، ان لوگوں نے کرنی ہے کہ جو کاروبار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر خدا نخواستہ کو واقعہ پیش آ جائے تو پھر پولیس کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں تو کم سے کم ہم یہ کہیں گے کہ پولیس نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور کیا خوب نبھائی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔